राम जी जब इस धरती को छोड़ करके अपने लोक को जा रहे थे तो उनके साथ में सब लोग जो थे उनके साथ में ही चल दिए थे। तब राम जी ने हनुमान जी से निवेदन किया कि हे हनुमान, तुम यहीं पर ही रुको और सारे भक्तों को, जो इस दुनिया में रहते हैं, उन भक्तों पे अगर कोई भी कष्ट आए, कोई भी संकट आए, जो मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, अगर उन भक्तों के ऊपर कोई भी कष्ट आता है तो आप उनके कष्टों को हरने के लिए इस धरती पर ही रहिए। जैसा कि हनुमान जी कभी भी राम जी की बात को नहीं टालते थे, वो इस धरती पर ही रुक गए। कहते हैं कि कोई भी भगवान की आप पूजा पाठ करते हैं, वो जितनी जल्दी सुनते हैं उनसे कहीं ज़्यादा जल्दी हनुमान जी सुनते हैं, क्योंकि वो स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं। वो जल्दी से अपने भक्तों के पास पहुँच करके उनके कष्टों को हर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप सब ने मुझसे ये कहा था कि मैं हनुमान जी के जो सुंदरकांड का पाठ है वो किस तरह से किया जाता है वो मैं बताऊं। सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, व्रत कैसे करते हैं, उद्यापन कैसे करते हैं, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही बताऊंगी। वैसे तो मैं कोई भी पंडित नहीं हूँ, कोई भी ज्ञानी नहीं हूँ, कोई भी मुनि नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की जैसे ही एक हाउसवाइफ हूँ और मैं किस तरह से ये पूजा पाठ करती हूँ, किस तरह से सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, यही मैं आप लोगों के साथ में बताने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि सुंदरकांड का पाठ किस तरह से किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सुंदरकांड का पाठ किस तरह से किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सबसे पहले आप हाथ मुंह धो करके और एक जगह ले लीजिए, आसन बिछा लीजिए खुद के लिए और आसन पर बैठ जाइए। आसन बिछाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आसन को बिठाना, आसन ग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी धरती पर पैर रख करके और फिर पूजा नहीं की जाती है। अगर आप बाई चांस ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं, तब भी आपको पैरों के नीचे आसन बिछाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आपको सामने एक चौकी या पाटा रखना है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद में उसके ऊपर हनुमान जी की तस्वीर को रखना है और हनुमान जी की तस्वीर को रखने के बाद में वहाँ पे जल की स्थापना करनी है और अग्नि देवता की स्थापना करनी है। अग्नि देवता का स्थापना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अग्नि देव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं कि हमने ये पूजा करी थी। और इसके बाद में आपको जो दिया है, जो अग्नि प्रज्वलित करनी है, वो देसी घी के या तिल का तेल होता है, उसकी ही आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, दिया जलाना है। और उसके बाद में आपको जो फ़ोटो रखी है उसके ऊपर फूल माला चढ़ानी है। फूल माला चढ़ा करके आपको टीका लगाना है चंदन का, उनके ऊपर फूल चढ़ाने हैं। साथ ही आपको तुलसा जी का पत्ता चढ़ाना है, क्योंकि हनुमान जी को तुलसा जी बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान जी की भी प्रिय हैं और श्री कृष्ण भगवान ही राम जी का रूप है और राम जी ही विष्णु भगवान जी का रूप है। तो इसलिए जो है तुलसा जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो तुलसा जी भी चढ़ानी होती है। साथ ही आपको देसी घी के लड्डू या फिर देसी घी और गुड़ की कोई भी चीज़ बनी हुई आप घर में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम देसी घी के लड्डू नहीं ला सकते हैं तो आप घर के अंदर ही देसी घी और गुड़ की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से प्रसाद में उसको रखना होता है और उसके बाद में आपको सुंदरकांड का पाठ आरंभ करना होता है। सुंदरकांड का पाठ आरंभ करने के लिए आपको हाथों में थोड़ा सा जल लेकर के और आपको पहले संकल्प लेना होता है कि हे प्रभु, मैं आपका ये सुंदरकांड का पाठ है ना आरंभ कर रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस पाठ का अच्छे से पाठ कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी श्रद्धा, भक्ति और आपके ऊपर विश्वास है मेरा, इसलिए मैं इस पाठ को कर रही हूँ कि आप मेरे हर संकट को, हर दुख को, मेरे हर कष्ट को हरेंगे। ये वाली प्रार्थना करने के बाद में आपको वो जो जल है, वो आपने जो चौकी लगाई है उसके सामने आपको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको जो सुंदरकांड का पाठ है वो आरंभ करना है। लेकिन आरंभ करने से पहले आपको, जैसा कि गणेश जी को ये आशीर्वाद है कि सबसे पहले है ना गणेश जी के नाम लिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, इसलिए 11 बार गणेश जी का आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत ही सरल सा है, ओम गण गणपते नमः, आपको ये मंत्र बोलना है और इस मंत्र को आप रट लीजिए, क्योंकि हर पूजा के अंदर आपको ये मंत्र बोलना ही होता है कोई भी पूजा शुरू करने से पहले। तो 11 बार ओम गणपते नमः मंत्र को बोल लेने के बाद में आपको ये सुंदरकांड का पाठ जो है वो आरंभ करना है। सुंदरकांड का पाठ आरंभ करने के लिए आपको एक बात और बता देती हूँ कि सुंदरकांड का जब हम ये वाली किताब लेते हैं तुलसीदास जी की,
तो उसके अंदर आपको स्टार्टिंग में ना किष्किंधा कांड दिखाई देगा, लेकिन किष्किंधा कांड वैसे तो इतना बड़ा नहीं है, एक ही पेज का है, लेकिन फिर भी आपको किष्किंधा कांड नहीं पढ़ना है, आपको सुंदरकांड पढ़ना है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सुंदरकांड लिखा था। और जब ये लिखा था तो शिव जी भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने इस सुंदरकांड को आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस पाठ को पढ़ेगा उसके हर कष्ट को, हर संकट को हनुमान जी जो है वो हर लेंगे। तो जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं, अगर किष्किंधा कांड को पढ़ते हैं, इसका मतलब कि आप तुलसीदास जी को नामित कर रहे हैं कि उन्होंने गलत लिख दिया है। ऐसा नहीं है, आप सुंदरकांड का पाठ यहाँ से पढ़ेंगी, शांतम शाश्वतम प्रेमे परमे, यहाँ से आप पढ़ेंगे इस पाठ को, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और आपको ये पूरी किताब को पढ़ना है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इस किताब को डेली पढ़ेंगे तो आपको जो है ये किताब बहुत जल्दी से पूरी होने लग जाएगी। लास्ट में हनुमान चालीसा दी हुई है, तो लास्ट में आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना है और आरती करने के बाद में आपको इसको समापन करना है। और अगर आपसे ये नहीं पढ़ी जाती है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप है ना ये सारी पूजा की विधि करने के बाद में आप एक ऑडियो भी चला सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी आपको सुंदरकांड की वीडियो मिल जाएंगी, आप उस सुंदरकांड की वीडियो को चला करके और फिर भी आप ये सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मायने रखता है कि आप किस भाव के साथ पूजा कर रहे हैं, किस श्रद्धा, किस भक्ति के साथ आप पूजा कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो आपके जो हनुमान जी हैं वो ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो इस धरती पर हैं ही इसलिए कि हमारे कष्टों को, हम सब के कष्टों को हर सके। तो इस तरह से आपको ये जो सुंदरकांड का पाठ है वो कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद में आपको हाथों में जल लेकर के वापस से आपको बोलना है, हे हनुमान जी, मैंने ये जो सुंदरकांड का पाठ है वो आपको साक्षी मान करके, जल को साक्षी मान करके और अग्निदेव को साक्षी मान करके इस पाठ को पूरा कंप्लीट किया है। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी गलती हो गई उस पाठ को करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे कष्टों को हरिएगा और जो भी आपकी विश है उसको बोल दीजिएगा। जो हनुमान जी हैं वो आपके कष्टों को ज़रूर हरेंगे, क्योंकि इस सुंदरकांड के पाठ में है ही इतनी शक्ति। तो आप इस सुंदरकांड के पाठ को इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो हनुमान जी की जब मैं बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको साथ में एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक बार जब हर्षित जब हुआ ही था उस समय की बात है, और हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे। मेहंदीपुर बालाजी वो बालाजी हैं जहाँ पर जैसे कोई भूत प्रेत होते हैं, किसी को लग जाते हैं तो वहाँ पर वो छुड़ाए जाते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन के लिए, तो मंदिर था, लेकिन मंदिर के बाहर की यहाँ पे जहाँ से दर्शन करते हैं वहाँ पे सारे ऐसे लोग हैं ना खेल रहे थे, जिनके ऊपर आत्माएँ आई हुई थी और वो खेल रही थी, मतलब शरीर के अंदर आई हुई थी। और कोई सीढ़ियों पे चढ़ कर के लुढ़क रहा था, कोई पता नहीं क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। मैं एकदम से डर गई, बहुत बुरी तरह से डर गई, और मैंने जल्दी से भगवान के दर्शन किए, परिक्रमा ली, और बाहर आने के बाद में मैंने पता है क्या बोला कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मैंने इतनी बड़ी गलती करी। मैं आप लोगों से है ना और हनुमान जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ यहाँ पर पूरे सबके सामने कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी उस समय जब मैंने ऐसे बोल दिया। आपको मालूम है, जब मैं दोबारा जब मेहंदीपुर बालाजी गई थी ना, तो मुझे मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन ही नहीं दिए इन्होंने। फिरोजाबाद में भी ना मेहंदीपुर बालाजी जैसा ही एक मंदिर बना हुआ है, तो मैं फिरोजाबाद भी गई थी। तो वहाँ पे भी जब मैं इनके मंदिर गई तो वहाँ पे पट बंद मिले, सबको दर्शन हो गए लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं समझ चुकी थी कि हनुमान जी मुझसे नाराज़ है। फिर उसके बाद में जब हम मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे तो वहाँ पर ना लाइन में लगे हुए थे, और हर्षित इतनी बुरी तरीके से रोने लग गया था कि मुझसे ना बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा था कि ये क्या हो रहा है। और मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ था कि मेरा नंबर आने ही वाला था और मैं उस लाइन में से निकल गई। पता नहीं भगवान ने क्या ही सुझाया था और मेरे को निकाल दिया लाइन में से। तो मैं उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं ना मेहंदीपुर बालाजी जा ही नहीं पाई। मेरी एक यही इच्छा है कि मैं मेहंदीपुर बालाजी में जाऊँ और उनसे क्षमा मांग लूँ बस। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और सुंदरकांड का पाठ इसी तरह से किया जाता है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। मैं सुंदरकांड का पाठ जो है वो इसी तरह से करती आई हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं सुंदरकांड का पाठ करना तो इस तरह से कर सकते हैं। और
और कोई होता है जो है ना पंडितों को बुला करके भी करता है बड़े पैमाने पर, और कुछ होते हैं जो अपने आप ही कर लेते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। साथ ही आप जान लेते हैं कि उद्यापन विधि की आपको हनुमान जी की जो सुंदरकांड है इसका उद्यापन कैसे करना है। 40 मंगलवार तक आपको इसका मतलब कि अगर आप मंगलवार कर रहे हैं तो 40 मंगलवार तक आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। अगर आप मंगलवार और शनिवार दोनों दिन कर रहे हैं तो आपको है ना हर मंगलवार मतलब 40 पाठ होने चाहिए आपको, मतलब 40 बार ही किताब पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो 40 बार पढ़ लेने के बाद में 41वें जब आप 41वीं बार जब आपका नंबर आएगा इस बुक को पढ़ने का, उस दिन आपको इसी तरह से पूजा करनी है। और साथ में आपको 1.25 किलो या फिर 1.25 पाव या 1.25 मतलब जितना भी आपसे बन पड़ता है, आपकी श्रद्धा है मतलब 1.25 होना चाहिए। तो 1.25 किलो लड्डू लेकर के देसी घी के आपको लड्डू लेने हैं, उसका भोग लगाना है उस दिन पूजा करते समय। वहाँ पे भोग लगाने के बाद में आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, या लंगोट मिल जाती है तो आप लंगोट लीजिए, और साथ में एक लोटा लीजिए और ये प्रसाद लेकर के मंदिर में पहुँच जाइए। वहाँ पे हनुमान जी को ये सब चीज़ें चढ़ा दीजिए और प्रसाद का भी भोग लगा दीजिए। उसके बाद में सबको बांट दीजिए और खुद भी उस प्रसाद को खाइए। इस तरह से आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। वैसे तो इसका उद्यापन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है कि घर पर पंडितों को बुलाया जाता है, हवन किया जाता है, लेकिन मैंने बस वो विधि बताई है कि जो चीज़ मैं करती हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप इस तरह से सुंदरकांड का पाठ जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने बताई है पूजा विधि और जो भी उद्यापन की विधि, ये आपको है ना समझ में आई होगी और आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। और साथ ही एक चीज़ और कि हनुमान जी का जो व्रत है, जो सुंदरकांड का पाठ है, क्या ये औरतें भी कर सकती हैं? हाँ, औरतें भी कर सकती हैं। बस इसके अंदर कुछ चीज़ों का पालन करना होता है। एक तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। स्त्री का रूप से पत्नी का ही नहीं होता है, एक बेटी और एक माँ का भी होता है। इसलिए हनुमान जी का जो ये पाठ है वो औरतें भी कर सकती हैं। और अगर आपसे मंगलवार की व्रत नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, आप मंगलवार की व्रत मत कीजिए, खाली पूजा विधि कर लीजिए। इससे भी हनुमान जी आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपके कष्टों को मिटा देंगे। और अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस व्रत के अंदर मैं बता देती हूँ कि नमक नहीं खाया जाता है और एक टाइम खाना खाया जाता है। हो सके तो आप जो चूरमा होता है वो बना करके खाइए। हनुमान जी को देसी घी के चूरमे का भोग अगर आप लगाते हैं तो वो खुश होते हैं। भोग के अंदर जैसे मैंने बताया था कि गुड़ और देसी घी के आटे के पुए बना सकते हैं, या देसी घी के लड्डू बना सकते हैं, या देसी घी के ना चूरमा होता है बिना नमक का। तो जो भी बिना नमक की मीठी चीज़ होती है देसी घी की, उसका आप भोग लगा सकते हैं। बूंदी होती है वो चढ़ा सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। तो वही चीज़ें जो आप भोग लगाएंगे उसी को ही आप खा सकते हैं। एक टाइम खाना खाना होता है सूर्यास्त के बाद में। तो मंगलवार का व्रत जो है वो इस तरह से किया जाता है। और कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ शनि की ही दशा है, तो आप है ना हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो उससे भी आपके शनि का जो दोष होता है वो मिट जाता है। और मुझे बस इसी के साथ में अब मैं आज्ञा चाहूँगी, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और इसी तरह की वीडियोस के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और सिंपल सी मैं पूजा विधि बताती हूँ, और जो मैं जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से मैं देखो बताती, क्योंकि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई मुनि नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि है ना मैं करूँ। बस है ना जो चीज़ हम करते रहते हैं तो हमें पता होता है, नॉलेज होती है कि हम इस तरह से कर सकते हैं। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रहेगी और आप लोगों के भी कष्टों को हनुमान जी जो हैं वो मिटाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।